कार्यक्रम की शुरुआत में ज्ञान की देवी मां सरस्वती के माल्या दीप प्रज्वलन और विज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूं। डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब और स्टाफ को तिलक द्वारा स्वागत करने के लिए मैं विकास को आमंत्रित करती हूँ। दीपक यादव, गर्ल्स से पायल पाटीदार, नहीं सर को लगाओ। एक वीडियो इधर भी लेना मैडम।
देना यहाँ के। ऐसा कर दीजिए। Yes, don't talk. साइलेंट, आवाज नहीं। Attention, standing. Right your hand. Thank you. तालियां बजाइए, बातें नहीं करनी। सर्वप्रथम मां शांति को नमन। प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, सभी स्टाफ, सभी प्यारे स्टूडेंट। जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था। जिंदगी तो तब उजागर हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक भाव था। जिंदगी तब उजागर हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक भाव था। जिंदगी घेरी रख कर भी कभी शुरू ही ना होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना होता, अगर जिंदगी में जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना होता। इंसान और जिंदगी के भवसागर के पास है, इंसान जिंदगी के भवसागर के पास है, साथ जिसके माँ की परछाई और गुड़िया जान है, साथ जिसके माँ और दीवी रावल को आमंत्रित करती हूँ। दीवी रावल। धरती कहती, अंबर कहता, बस सबका यही तराना है। गुरु आपके होने से ही तो वहाँ पीछे गुरु रोशन सारा जमाना है। सर्वप्रथम मां शांति को नमन। डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, स्टाफ एंड माय डियर स्टूडेंट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल शिक्षक के रूप में भारत के भविष्य को बेहतर बनाने में लगाए। शिक्षक के रूप में अनेक योगदान एवं बहुमूल्य कार्य को याद करने के लिए हर वर्ष उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
माता पिता तो जन्म देते हैं, माता पिता तो जन्म देते हैं, ताऊ पर हमारी रक्षा करते हैं। फिर क्यों दुनिया शिक्षक को इतना मानती है? फिर क्यों दुनिया शिक्षक को इतना मानती है? युग चाहे कोई भी हो, दुनिया उसे पहचानती है। गुरु की शिक्षा ही हमें जीवन जीना सिखाती है। गुरु की शिक्षा ही हमें जीवन जीना सिखाती है। हर चुनौती का सामना करने की कला बताती है। भारत माता की वंदे वंदे। हमारे विद्यालय की तरफ से सभी शिक्षकों को सम्मान देने हेतु मैं हमारे विद्यालय के निदेशक महोदय को आमंत्रित करता हूं एवं एक एक करके मैं सभी शिक्षक को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं। क्लैपिंग करो जोर से। तालियां बजानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर उपस्थित हर शब्द, हर शिक्षक आपकी भलाई के लिए ही यहाँ पर उपस्थित है, जो आपका भविष्य सुनहरा बनाने के लिए यहाँ पर रोज कड़ी तपस्या है। तो तालियां बरकरार रखिएगा तो प्रोग्राम का आयोजन भी बहुत ही सुंदरता से चलता रहेगा। इसके पश्चात निर्मल मैडम को आमंत्रित करता हूँ। एवं सभी शिक्षकों से मंच पर आने की अपेक्षा करता हूँ कि वो मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। मोनिका मैडम, खुशी मैडम, यामिनी मैडम मंच पर आए। कृपया शांति बनाए रखें। ऐसा केवल एक ही दिन आता है जब आप सभी को मौका मिलता है कि आप शिक्षकों का सम्मान करें। यह सब हो पाया हमारे महान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की वजह से, जिनकी वजह से आज हम यहाँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहे हैं। अपने सम्मान के लिए वाइस प्रिंसिपल सर सभी सर को आमंत्रित करती हूँ। मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बच्चों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर आए और अपने क्लास टीचर या फेवरेट टीचर को सम्मान राशि दे या सम्मान के साथ जो गिफ्ट लाए वो आकर उन्हें प्रदान करें। क्लास फर्स्ट ये सभी विद्यार्थी खड़े हो। एक पोयम के लिए 10 पार्टी Itu suka baba, awal berdua, बंद हो जाए सब दरवाजे, बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, किताबों का ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं गुरु, किताबों का ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं गुरु।
वीडियो चालू हो गया। और स्टाफ मैं आपके सबसे पहले टीचर डे का शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने आपके गुरु और मेरे गुरु के बारे में 2 पंक्तियां बोलूंगी। इसमें कुछ भी गलती हो सकती है तो क्षमा करें। मेरा सबसे बड़ा खौफ आपसे जब मैं मेरे पापा से ज़्यादा आपसे डरने लगी। मेरे पढ़ने की ख्वाहिश आप थे, मेरे कुछ कर बिगड़ने का जज्बा आप थे, मेरे सबसे करीब आप थे। जब मेरी 8th क्लास का रिजल्ट आया तो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट की वजह आप थे। मुस्कुराहट आप थे। मेरे घर पर शिकायत लेकर आने वाले भी आप थे और 5 मिनट लेट होने पर क्लास से बाहर निकालने वाले भी आप थे और मुझे वक्त की गणना सिखाने वाले भी आप थे। आज मैं जो हूँ हो गया। Thank you. अर्चिता मैडम को लेना चाहते हो तो धोनी मैडम क्लास 6 से मैडम अंदर का इधर देना मैडम पास ही में हां वाह ये बेटा भारत माता की वंदे गणपति बप्पा। अगर आप शांति बनाए रखेंगे तो कार्यक्रम का लुत्फ आप इसी तरह उठाते रहेंगे। मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं 2 शब्द बोलने के लिए। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस धरती को चमक बना दूं, वीरान में भी फूलों को खिला दूं। इस धरती को चमक बना दूं, वीरान में भी फूल उगा दूं। एक बंजर जमीन का टुकड़ा देकर तो देखो, एक बंजर जमीन का टुकड़ा देकर तो देखो, उसमें भी उपवन खिला दो। शिक्षक वही होता है जो हर बच्चे के अंदर उपवन रूपी बात को खिला दे। एक बार सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां शारदे को नमन। सम्मान्य निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आज यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति एवं प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके, जिन्हें लगभग 27 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और 1 बार भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो एक बार मैं उनके लिए तहे दिल से आपको कहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि उन्होंने हमारे देश को एक शिक्षक की महत्व समझा और शिक्षक का महत्व समझाते हुए उनको के द्वारा भी कहा गया है और कभी संत कबीर कालिदास जी के भी द्वारा कहा गया है, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीर संत जी गुरु का बखान करते हुए कहते हैं कि अगर आपके सामने गुरु और ईश्वर
गोविंद अर्थात ईश्वर, यदि दोनों आपके सामने समक्ष खड़े होंगे तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? तो गुरु को प्रणाम करेंगे, इस दोहे में कहा गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि गुरु ही वो होता है जो आपको ईश्वर के समक्ष पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु के ही कारण आप उस मार्ग तक, उस पथ तक पहुंच सकते हैं। तो आपका पथ प्रदर्शक हमेशा शिक्षक रहता है। और मैं शिक्षकों से भी कुछ कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार कोई लीडर कोई पुल गलत बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है 100-200 लोगों की मृत्यु हो जाए, जो कि दुख की बात होगी। लेकिन अगर एक शिक्षक गलत बन जाए तो बहुत ही हानि हो सकती है। एक बार अगर कोई डॉक्टर गलती से डॉक्टर बन जाए, बिना किसी शिक्षा प्राप्त किए डॉक्टर बन जाए, तो हो सकता है वह 100-200 लोगों को यमराज तक पहुंचा दे। लेकिन एक बार अगर कोई शिक्षक गलत बन गया तो पूरे भारतवर्ष में ऐसी पीढ़ी बना सकता है जो कि पूरे भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को आगे या पीछे भविष्य को ले जा सकती है। इसलिए मैं शिक्षकों से अनुरोध करूंगा, कभी भी अपने काम के प्रति, कभी भी वेतन के प्रति कार्य न करें, अपना 100% दें और जिस किसी कार्य को आप कर रहे हैं उसको तहे दिल से करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यस, आवाज नहीं करनी। प्रथम श्रद्धेय मां सरस्वती, डायरेक्टर सर, वाइस प्रिंसिपल सर, स्टाफ साथी एवं कार्यकर्ता छात्राओं, आप सभी को विदित है कि आज हम क्या करते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा गुरु और शिष्य की। एक बात की बात है जिसमें अपने गुरुजी अपने सभी शिष्यों को लेकर एक नदी के किनारे नहाने के लिए ले जाते हैं। सुबह का समय था, सभी शिष्य गुरुजी के साथ आगे बढ़ते रहे। गुरुजी फिर उस नदी के किनारे वहां पर बैठ गए। सभी शिष्य भी पहले तो सोच रहे थे कि गुरुजी बैठे हैं तो उनके साथ बैठ जाए। फिर धीरे धीरे टाइम जाता गया। सभी गुरुजी के सामने देखते रहे। सुबह से शाम हो गई, अभी तक गुरुजी नदी में नहाने के लिए उतरे नहीं। तो सभी विद्यार्थी एक दूसरे के सामने देखते रहे और सोचने में पड़ गए कि अभी तक गुरुजी नहाने के लिए क्यों नहीं उतर रहे हैं। तो सब अब गुरुजी के सामने कौन बोले। फिर भी एक बच्चे ने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, हम सब यहाँ सुबह से इकट्ठे हुए हैं और आप अभी तक नहाने के लिए क्यों नहीं उतर रहे। तो गुरुजी ने कहा कि जब तक इस नदी का बहाव पूरी तरह से बंद न हो जाए तब तक नहाएंगे नहीं। फिर सभी बच्चे एक दूसरे के सामने देखने लग गए, विचार करने लग गए। फिर उसमें से एक छात्र और खड़ा हुआ और उसने कहा कि गुरुजी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि बहती नदी का पानी का जो बहाव है वो कभी रुकेगा ही नहीं। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज का यही शिक्षा है। मतलब हमारी जिंदगी भी ऐसे बहते नदी के जल की तरह है जो निरंतर आगे चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। मर्जी तुम्हारी है, अब इस नदी रूपी जिंदगी में बहते हुए पानी में आप उतरोगे या थक कर, डर कर, भाग कर उसका इंतजार करोगे। आगे ये वक्त है, नदी की जो लहरें हैं वो वक्त के साथ बदलती रहेगी और वक्त चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसके साथ डटकर मुकाबला करना है, कभी हिम्मत हारनी नहीं है। और वक्त सिर्फ आपके लिए नहीं,
सबके लिए एक जैसा होता है, वो तो बदलता रहता है। बुरे वक्त के लिए भी एक समय बुरा वक्त आता है। इसी तरह जय हिंद। हमारे बंद पिंजरे में कैद थे, उन्हें एक उड़ान दी आपने, उन्हें एक उड़ान दी आपने, खुला आसमान और नई मुस्कान दी आपने। इसी के साथ मैं विद्यालय के निर्देशक महोदय को आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। टाइट योर हैंड्स। कोई आपस में बात नहीं करेगा, सीधे बैठेंगे। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। राजस्थान विद्या विहार स्कूल के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम शिक्षक दिवस के रूप में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम किसी की जन्म तिथि को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो जन्म तिथि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की थी। वो 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में जन्मे थे। गरीब परिवार से एक बालक थे और इन्होंने जीवन में बहुत संघर्षमय परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रोफेसर, कॉलेज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक पहुंचे और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही पूरे भारत में उस दिन से 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। टीचर वो होता है जो खुद जलता है और दूसरों को प्रकाशित करता है, खुद दीपक की तरह जलता है और आप सबको प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रज्वलित करता है। एक कुम्हार देखा आपने? कुम्हार जब मटका बनाता है ना, तब वो ऊपर से भी मारता है और अंदर से भी उसका हैंड रहता है। उसी की भांति एक टीचर होता है जो आपको डराता है, धमकाता है, मारता है, पीटता है, लेकिन उसका मकसद एक ही रहता है कि इस बच्चे को उन्नति करना है, इसका डेवलपमेंट करना है, इसका विकास करना है, इसको सर्वगुण संपन्न बनाना। उसमें हमने एक कंपटीशन रखा था, क्लास डेकोर कंपटीशन। इसमें आप सभी ने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत भी की क्लासरूमों के अंदर। क्लासरूम का बहुत अच्छा डेकोर करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसमें से 10 नंबर में से मार्किंग मिली है आपको। तो कौन सी क्लास को कितनी मार्किंग मिली वो बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद पूरी स्कूल में सबसे बेस्ट डेकोर किसने किया था उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एलकेजी क्लास को 10 में से 2 मार्क्स मिले हैं। एलकेजी क्लास 10 में से 2 मार्क्स। फर्स्ट क्लास 10 में से 3 मार्क्स। सेकेंड क्लास 4 मार्क्स। फोर्थ क्लास 5.5 5.5। फिफ्थ क्लास 7 मार्क्स। सिक्स क्लास 7.5। 7 क्लास 7। और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा और सबसे घटिया क्लास नर्सरी में किया था।
और सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, पूरी क्लास को, पूरी जगह को मैनेज करते हुए अच्छे से सजाने वाली क्लास 8 है, उनके लिए बहुत जोर से क्लैप थी। 8 क्लास के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रयास किया था क्लासरूमों के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करने का प्रयास किया था। 10 में से 9 मार्क्स आपको मिले हैं, तो एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए 8 क्लास वालों के लिए। पुनश्च सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन और आपका जीवन सभी का मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।